एक हिसाब से देखें तो बिरसा को अंग्रेज सरकार तो डरती ही थी, अभी तो भारत सरकार भी डर रही है। बिरसा का जो वैल्यूज हैं उनको ना सरकार प्रमोट कर रहा है, कर रही है ना ना कि वो आदिवासी यही प्रमोट कर यही रहे हैं। बात है, ये वही मैं कह रही हूँ कि अगर कम्युनिटी इन विचार, कम्युनिटी ने एक लाइन ले लिया है, जो बिरसा ने कहा था कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे हाथ में एक हथियार देकर जा रहा हूँ, तीर धनुष, और उलगुलान करना, उलगुलान जिंदा है और उलगुलान चलेगा। तो ये लाइन आदिवासियों ने लिया है, लेकिन उलगुलान के तरीके, जंगल, जमीन, जज्बात, जंतु, ये जो पूरा सिस्टम है ट्राइबल का, लैंड रिसोर्स टेरिटोरी जिसको मैं बोलती हूँ, तो इसको बचाने की जो पूरी पूरी लड़ाई है, उसके तरीके आदिवासियों के अभी क्लियर नहीं है। पॉकेट्स पॉकेट्स में कुछ कुछ स्ट्रगल हो रहे हैं, छोटे बड़े आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन एक व्यापक मूवमेंट जो बिरसा ने तैयार किया था, उस मूवमेंट की आज जरूरत है डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट, आदिवासियत को बचाने के लिए। तो आदिवासियत को बचाने के लिए बिरसा ने जो संदेश दिए वो कहाँ है? तो वो अभी आदिवासी समाज को उलगलान अगर करना है तो आदिवासियत को बचाने के लिए करना होगा, जिसमें अपनी भाषा का स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, अपनी परंपरा को बचाने के लिए मांदर और नगाड़े की संस्कृति घर घर में पैदा करना है। घर घर में बच्चे कहाँ मांदर नगाड़ा बचाना जानते हैं? नहीं सीखा। जनरेशन गैप है, अभी का जनरेशन अपने घर में अपनी मातृभाषा में बात नहीं करता है, नगाड़े मांदर बजाने के लिए बच्चों को नहीं सिखाता है, कह रहे ये सब बैकवर्ड चीजें हैं। अच्छा, ट्रेडिशनल ड्रेस, तुम धोती और लुंगी पहनोगे तो तुम अनसिविलाइज्ड हो जाओगे, तुम अभी टाई पहनो क्योंकि तुमको आईएएस बनना है। आप साउथ में देखिए, साउथ के सारे पॉलिटिशियन अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में होते हैं, तो वहाँ एक कल्चर का बहुत ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन होता है, एक पूरी फिलॉसफी दिखती है कि ये समुदाय है, इसकी संस्कृति ये है, ये इस फिलॉसफी के लोग हैं। ये तो यहाँ झारखंड में दिखता नहीं है, सब लोग अपना ट्रेडिशनल ड्रेस छोड़ दिए हैं। महिलाओं को जरूर बोलेंगे साड़ी पहनो, साड़ी पहन के आओ, सलवार सूट पहन लेंगे तो आपत्ति करेंगे, लेकिन आप तो पैंट शर्ट पहन रहे हो, आप तो यूरोप के ड्रेस में हो। तो आदिवासियत का मतलब ये केवल नहीं है कि भाषा, संस्कृति, परंपरा की बातें करो, जीवन में लागू भी करो, इम्प्लीमेंट करो, फॉलो करो, आत्मसात करो। ये तो दिखता नहीं आदिवासी समाज का। बड़े आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी लोग बहुत पैदा हो गए आजकल, व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत एक्टिव हैं लोग, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव देते हैं, उनके जीवन में जाइए, कोई फॉलो नहीं करता है। मैं तो ये कहती थी, रामदयाल मुंडा जी से बात होती थी तो हम लोग बोलते थे कि देखिए अगर आदिवासी है तो वो जो भाषा भूषा भवन वाली बात हम लोग बोलते हैं, तो आपका भवन, आपका मिट्टी का घर हो, कच्चे का घर हो, पक्का घर हो, आपके कैंपस में सखुआ के पेड़ होने चाहिए, कम से कम 7 पेड़ होने चाहिए। आज कोई आदिवासी का घर में सखुआ का पेड़ है तो दिखाइए, सब फ्लैट्स में जा रहा है। फ्लैट की कौन सी संस्कृति है? अपने में बंद रहो, 4 कमरे की जिंदगी है, और उसके बाद मोबाइल लेके बैठे रहो, दुनिया में आदिवासियत की बातें करो। तो ये एक नया ट्रेंड आ गया है, जरूरत है इसकी भी, ठीक है, चलिए चलता है, लेकिन आदिवासियत केवल इससे नहीं बचने वाली है, बहुत कुछ करना पड़ेगा। आदिवासी आदिवासी समाज तो आज ये हालत है कि जो आदिवासी कमाते हैं वो अपने समाज के बच्चों की पढ़ाई के लिए डोनेशन तक नहीं देते हैं। हमारे तो कांटेक्ट में अभी सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं जो अपनी एग्जामिनेशन की फीस नहीं भर पा रहे हैं, जिनका भी एग्जाम होना है कॉलेज का, वो पैसे जुगाड़ के लिए, तो आप एजुकेशन में भी पैसे नहीं दे रहे हो, तो आदिवासी सिमट गया है। और जो आदिवासी निकल आया है, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीमिंग हो गया है, उसकी प्रायोरिटी और उसके पूरे थॉट प्रोसेस चेंज हो गए हैं। वो अब देख रहा है कि अच्छा अमेरिका, अच्छा जापान, अच्छा चाइना, वहाँ तो ये है, सारी जिंदगी बटन पे चलती है, हम तो यहाँ मैनुअली झाड़ू मारते हैं, वहाँ तो एक मशीन आई है ना जो पूरा एकदम साफ कर देता है। तो कितनी बीमारियां भी तो ला रहे हो। फिजिकल वर्क करता है, अगर आदिवासी खेतों में काम करता है तो योगा मेंटेन होता है, फिजिकल उसके एक्सरसाइज होते हैं, उसकी बीमारियां नहीं होती है। तो देखिए आदिवासियत को बहुत तरीके से आपको डिफाइन करना है, देखना है और इम्प्लीमेंट करना है अपने लाइफ में।